ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा दुख समझ नहीं रही, लेकिन तुम मीत को इस वक्त अगर ये सब कुछ बताओगी तो वो कल ही अपना ट्रिप सारा कैंसिल करके वापस यहाँ आ जाएगी, विच आई डोंट वांट। इतने दिनों के बाद दोनों को मौका मिला है कि दोनों साथ में वक्त बिताए। ऐसे में प्लीज जब तक वो लोग यहाँ पर आ नहीं जाते ना, यहाँ पर जो भी हो रहा है उन्हें मत बताना। तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, और मेरे होते हुए तुमसे जबरदस्ती शादी के लिए हाँ कोई नहीं करवा सकता। बस तुम कमजोर मत पड़ना। मैं जानती हूं तेज लौटेगा। इतने साल इंतजार किया है तुमने उसका, इस उम्मीद को टूटने मत देना, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारा प्यार मेरे बेटे को और तुम्हारे पति को एक ना एक दिन वापस जरूर लेकर आएगा। इस उम्मीद को कैसे टूटने दे सकती हूँ मम्मी जी? ये उम्मीद ही तो मेरी जिंदगी है। पापा चाहे मुझे कितना भी कुछ क्यों ना कहे, कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। अगर जेपी भाई साहब ने राज को अपनी बातों से कन्विंस किया सुनैना की सेकेंड मैरिज के लिए, तो मैं अपनी बहू को इतना स्ट्रांग बनाऊंगी कि राज भी उसके इरादों को हिला नहीं पाएंगे। बेटा, तुम्हें पता है इन पौधों में जीवन होता है। इन्हें प्यार और केयर की जरूरत होती है, किसी के सहारे की जरूरत होती है ताकि ये पनप सके। ठीक हमारी जिंदगी की तरह, जैसे हमारे अपने जीवन में हमें एक पार्टनर की जरूरत होती है जो हमारी केयर करे, हमें प्यार करे, जिसके साथ में हम खिल उठे, जिंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन पापा जी, जिस तरह हर पौधे की केयर अलग तरीके से होती है, उसी तरह हर इंसान के जीने का तरीका भी तो अलग होता है। हो सकता है कि किसी के पास यादें इतनी खूबसूरत हो कि किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। बेटा, किसको क्या चाहिए ये मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपनी बेटी के चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, उसे खुश देखना चाहता हूं, उसे हंसता हुआ देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी एक आस में कट जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में एक खलिश रह जाए कि मेरी बेटी की जिंदगी संवर सकती थी, काश मैं उसे ठीक से समझा पाता। बेटा, बेटा जो गया वो मेरी औलाद है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं, मुझे भी उसका इंतजार है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस इंतजार के बोझ तले तुम्हारी जिंदगी दब के रह जाए। मैं
इतना स्वार्थी नहीं हो सकता बेटा। अब देखो, तुमसे बात करते करते मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि ये बात तो मैं तुमसे पहले भी कर सकता था, बल्कि मुझे तुमसे ये बात पहले करनी चाहिए थी। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। प्लीज पापा जी, मुझसे ऐसा कुछ भी मत मांगिए जो मैं ना दे सकूं। मेरा सारा प्यार, सारी वफा मैं तेज के नाम कर चुकी हूँ पापा जी, और किसी और के साथ जीना शायद मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ठीक ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। अगर तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहती तो ठीक है ना फिर, लेकिन एक बात तुम मेरे ध्यान से सुन जरूर लो। मैं तुम्हें इस हालत में देखकर हर पल तड़पूंगा, चैन नहीं आएगा मुझे। अगर तुम इतना बड़ा त्याग करोगी तो एक त्याग तो मैं भी करूंगा। आज इसी पल से ना मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, और ऐसा मैं तब तक करूंगा जब तक तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए हाँ नहीं कर देती, जब तक तुम शादी करने के लिए हाँ नहीं कर देती। लेकिन पापा जी, ये किस... May I help you? सुन ना, ये लोग क्या बातें करते होंगे? चल हम सोचते हैं। जैसे वो जो कपल है, वो उसने क्या कह रही होगी? तूने सवेरे ब्रश ना किया था ना? चल दूर हट। ये और लड़का कह रहा होगा, ये जो तुम्हारे बाल है ना, ये बिल्कुल जंगल में उगी हुई घास की तरह नजर आ रहे हैं।